जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज 19 फरवरी है और 19 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, और ध्यान से सुनिएगा, आज के सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग आज के सभी प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य दिल्ली बना है। चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान साहब जो हैं, ये अपने देश का नाम बदलकर तुर्की रख दिए हैं। और आप लोग राष्ट्रपति का नाम जरूर याद रखिएगा, तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान साहब हैं। चलिए अब हम लोग आज का तीसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा NMSC के पहले समन्वयक नियुक्त किए गए हैं? तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के पहले समन्वयक जो है जी अशोक कुमार को नियुक्त किए गए हैं। और NMSC का फुल फॉर्म नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष बने हैं? सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनीत जोशी। CBSE का फुल फॉर्म हम लोग फिर से देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए अब आज का पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में कौन गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी है। चलिए अब आज का छठा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वप्पी लहरी का 69 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वे थे? तो वप्पी लहरी जो है फ्रेंड, यह एक फेमस गायक थे। इनका 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और अभी कुछ दिन पहले लता मंगेशकर का भी 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। उन्हें 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सन 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और फ्रेंड सन 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और सन 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था लता मंगेशकर को, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का सातवां प्रश्न को देखते हैं। और आज का सातवां प्रश्न है फ्रेंड, और यह काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? तो औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन प्रदीप शाह बने हैं। चलिए अब आज का आठवां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड, किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA में नए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी में नए प्रशिक्षक के रूप में संजय कुमार को नियुक्त किए गए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अब हम लोग नवा प्रश्न को देखते हैं और आज का नवा प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप लोग नोट कर लीजिएगा फ्रेंड। आज का नवा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक बने हैं। तो NCERT के नए निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आज का हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, और आज का 10वां प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और यह काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, ICC अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहीन अफरीदी। यह पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं फ्रेंड। और यदि आपसे वर्तमान में ICC का यदि चेयरमैन पूछे तो वर्तमान में ICC का चेयरमैन ग्रेग वर्कले हैं। और यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो ICC की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसे भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे BCCI का फुल फॉर्म पूछे तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और BCCI का वर्तमान में अध्यक्ष यदि पूछे तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। और यदि वर्तमान में भारतीय टीम का मुख्य कोच पूछे तो भारतीय टीम का मुख्य कोच वर्तमान में राहुल द्रविड़ बने हैं। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग अब आज का आखिरी प्रश्न को देखते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा आप लोग इसे। प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुने गए हैं। और पिछला प्रश्न को हम लोग फिर से देखेंगे फ्रेंड। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1969 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। ये लता मंगेशकर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग दोबारा जानकारी हासिल कर लिए। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आप लोगों को हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को ज़रूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।